मित्र नमस्कार, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन में। और हम लोग जो है अभी मध्य प्रदेश की नदियों के विषय में अध्ययन कर रहे हैं। आज भाग 3 है उसका, है ना। तो हमने शुरू में देखा कि मध्य प्रदेश की नदियों के विषय में हमने भाग 1 देखा। फिर भाग 2 में हमने नर्मदा नदी तंत्र के विषय में हमने अध्ययन किया, है ना, कि कितने वो जिलों से होकर गुजरती है और उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से जो है हमको नर्मदा नदी तंत्र के ही जो है अर्थात नर्मदा नदी के जितने महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। और साथ में हम लोग जो है नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना क्या है उसके विषय में भी हम लोग जान लेंगे, ठीक है। और पहली चीज़ ये है कि आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहिए, ठीक है। और शेयर तो ज़रूर करो भैया, और कमेंट करो यार, कमेंट कर दिया करो दादा, कमेंट किया करो प्लीज़, ठीक है। चलिए वीडियो पे आते हैं ना। अपना टॉपिक क्या है? नर्मदा नदी, है ना। हम लोग नदी तंत्र के विषय में अध्ययन कर रहे थे और फिलहाल हम लोग हमारा फोकस जो है वो नर्मदा नदी है, ठीक है। तो देखो ये जो नर्मदा नदी है, ये नर्मदा नदी जो है 1312 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। और किधर से किधर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ये बात समझ में आ रही है। 4 राज्यों से होकर बहती है। मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है, 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। आप इसको हमेशा इस फैक्ट को दिमाग में आप डाल लो, ठीक है। अब यहाँ से देखो कुछ महत्वपूर्ण इसके फैक्ट हैं, है ना। तो जो नर्मदा है, नर्मदा को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसको शिवपुत्री भी कहा जाता है, इसको मैकासूता कहा जाता है, इसको नामोदोस भी कहा जाता है। और नामोदोस जो है ये नाम इसको टॉलमी ने दिया था, ठीक है। टॉलमी एक भूगोल एक कहना चाहिए एक भूगोलवेत्ता थे, भूगोलवेत्ता थे, ठीक है। तो उन्होंने ही जो है नर्मदा को नामोदोस भी कहा है, ठीक। फिर इसको रेवा भी कहा जाता है। रेवा खंडे, इति रेवा खंडे आपने सुना होगा, जब भी कथा बाँचने आते हैं पंडित जी तो इति रेवा खंडे कहते हैं। तो वो रेवा का मतलब नर्मदा ही होता है, ठीक है। फिर मध्य प्रदेश जो आपकी नर्मदा नदी है, ये मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की क्या है? ये जीवन रेखा। मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की जीवन रेखा कौन है? नर्मदा को कहा जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग देखें, अगर आनंद की नदी, याद रखिएगा व्यापम ने एक बार क्वेश्चन पूछा है कि आनंद की नदी किसे कहा जाता है, तो आनंद की नदी नर्मदा को ही कहा जाता है। आनंद की नदी, ठीक है। तो आनंद की नदी किसे कहा जाता है? नर्मदा को कहा जाता है, ठीक। फिर 4 राज्यों से होकर बहती है ये, MMGR, है ना। मच्छरमार गुंडाराज, मजाक कर रहा हूँ, है ना। मच्छरमार गुंडाराज नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान 4 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। और लास्ट में कहाँ जाकर समाप्त होती है? खंबाती खाड़ी में जाके ये समाप्त होती है, मतलब वहाँ जाके गिर जाती है, ठीक है। और ये एस्चुरी बनाती है ना। कल ही मैंने बताया था एस्चुरी क्या होता है, कि अपने साथ में जितना भी वो अवसाद है, मलबा है, वो मलबा को लेकर कहाँ गिर जाती है? सीधे वो खंबाती खाड़ी में गिर जाती है। और वहाँ से होते वो लास्ट पॉइंट उसका क्या है? अरब सागर, ठीक। अब यहाँ पे जो है एक पॉइंट और याद रखिएगा कि 22 नदी ऐसी होती हैं जो उसके बाएं साइड से मिलती हैं, ठीक है। 22 नदी ऐसी है, मतलब नर्मदा की 22 सहायक नदियाँ ऐसी हैं जो उसके बाएं साइड से अगर मिलती हैं, और नर्मदा की 19 सहायक नदियाँ ऐसी हैं जो उसके दाएं साइड से आके मिलती है। अब दाएं और बाएं में आप कंफ्यूज मत होइएगा। जब भी आप इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तो ऊपर वाली जो दिशा है वो दाएं होगी और नीचे वाली दिशा क्या होगी? वो बाएं होगी। तो हमने कल बताया था कि नर्मदा बह रही, ऊपर से कुछ नदी आ रही है, मगर उत्तर से वो दक्षिण की ओर आ रही है, तो वो कौन सी दिशा की बात हो रही है? मतलब अगर हम बात करें तो वो दाएँ हाथ की बात हो रही है, ठीक है। और जब भी वो दक्षिण से उत्तर की ओर जाएगी तो हम बाएं हाथ की बात करेंगे। तो बाएं से कितनी नदी हो रही है? बाएं से 22 नदियां, और दाएं से कितनी? दाएं से जो है 19 इसकी सहायक नदियां, मतलब इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, है ना। सहायक नदियों को ट्रिब्यूटरी भी कहा जाता है, ठीक। याद रखिएगा। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है 1985 से शुरू हुआ था। मेधा पाटकर जो है इसकी मेन नेत्री हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी नर्मदा नदी से संबंधित है, ठीक। और इसकी जो नेत्री हैं वो कौन है? मेधा पाटकर। आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। जब पर्यावरण पढ़ोगे तो मेधा पाटकर के विषय में आप जरूर पढ़ोगे, ठीक है। फिर एक जलप्रपात है नर्मदा नदी पर ही, जागलान नाम का। कौन सा? जागलान जलप्रपात। ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। ये जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये परीक्षा में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जागलान जलप्रपात कहाँ है? गुजरात में है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ये भी गुजरात में है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है और 31 अक्टूबर 2018 को क्या हुआ था? इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और इसके जो वास्तुकार थे, जो इसके आर्किटेक्चर थे, वो राम वी सुतार। इनका नाम क्या है? राम वी सुतार, ठीक। इसको याद रखिएगा। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में है। ये 182 मीटर ऊंची है। 31 अक्टूबर 2018 को ये बन के तैयार हुई थी, मतलब उसने उसका उद्घाटन हुआ था।
और रामवी सुतार जो है इसके वास्तुकार हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर हैं इसके। तो बात समझ में आ रही है। और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, ठीक। इससे पहले जो विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी थी, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि यूएसए में है, ठीक है, छोड़ो उसको। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं, अब नर्मदा से संबंधित एक फैक्ट है, नर्मदा सेवा यात्रा। नर्मदा सेवा यात्रा कब शुरू हुई थी, 11 दिसंबर 2016, ठीक है, 11 दिसंबर 2016 से स्टार्ट होती है और 15 मई 2017 को जाके समाप्त हो जाती है। तो टोटल 148 किलोमीटर की ये यात्रा थी और 15 जिलों से होकर ये गुजरी थी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो नर्मदा सेवा यात्रा 11 दिसंबर 2016 से शुरू होती है और 15 मई 2017 पे ये समाप्त हो जाती है, ठीक है। 148 किलोमीटर इसकी जो कुल लंबाई थी, कितनी थी इस यात्रा की, टोटल लंबाई 148 किलोमीटर थी और पूरे के पूरे 15 जिलों से होकर गुजरी थी। अर्थात नर्मदा नदी जिस 15 जिलों से होकर गुजरी थी, तो उन्हीं जिलों से गुजरा गया और फिर नर्मदा की यात्रा की गई, ठीक है, उन्हीं जिलों से गुजरते हुए नर्मदा की पूरी यात्रा कंप्लीट की गई, ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। फिर उसके बाद में आप देखेंगे नर्मदा नदी पर ही होशंगाबाद में एक पुल है, तवा पुल। कल हमने पढ़ा था तवा पुल के बारे में, याद रखिएगा। तवा पुल की जो टोटल लंबाई है 1300 मीटर है। कितना है ये, इसकी लंबाई 1300 मीटर है। ये मध्य प्रदेश का सबसे लंबा पुल है, याद रखिएगा। सबसे लंबा पुल कौन सा है, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद का तवा पुल, जो कि नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। फिर यहीं से हम लोग आते हैं साड़िया घाट। कौन सा घाट, साड़िया घाट, ये भी होशंगाबाद में है। फिर बरमान घाट, ये कहाँ पर है, नरसिंहपुर, हमने पढ़ा था। बरमान घाट जो है वो नरसिंहपुर में नर्मदा नदी के किनारे है और इसमें बरमान का मेला लगता है मकर संक्रांति में, कल फैक्ट हमने आपको बताया था, ठीक है। और याद रखिएगा, सबसे ऊंचा जो घाट है ना, मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा घाट है वो बरमान घाट है, जो कि नरसिंहपुर में है, ठीक है। और फिर आप देखेंगे यहीं से एक पॉइंट और निकलेगा, महेश्वर घाट, या इसी को होलकर घाट भी या देवी अहिल्या घाट भी कहते हैं, ये भी कहाँ पर है, ये खरगोन में है। तो इस तरीके से जो है मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा कहे जाने वाली जो नदी है नर्मदा की टोटल लंबाई 1312 और 1077 किलोमीटर वो एमपी में बहती है। और उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपको बता दिया, और एग्ज़ाम में आप देखना लगभग इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ऐसे ही पॉइंट निकाल के पढ़ते जाइए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो यही ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको मैंने बताया था, पढ़ने का सबसे सुपर तरीका है। यहाँ से आप ऐसा पॉइंट निकालते जाइए, याद करते जाइए और दिमाग में बैठालते जाइए, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सिर्फ मैं फैक्ट बता रहा हूँ आज, ठीक है। नर्मदा नदी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ, है ना, ठीक। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना। ये क्या था, तो क्या हुआ था कि नर्मदा नदी निकलती कहाँ से, अमरकंटक से। तो आपको मालूम ही है, हम लोग बार बार इस बात को पढ़ रहे हैं, दोहरा रहे हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है यहाँ से निकली और निकलने के बाद में जो है क्या हुआ कि जो नर्मदा नदी है, कहना चाहिए उज्जैन के निकट एक स्थान है बड़वा, ठीक है। नर्मदा क्षिप्रा का मतलब ये है कि नर्मदा क्षिप्रा सिंहस्थ लिंक परियोजना का मतलब ये है कि नर्मदा और क्षिप्रा दोनों नदी को आपस में जोड़ना, ठीक। तो नर्मदा और क्षिप्रा किस योजना के तहत जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है आपका अमृत क्रांति परियोजना, या इसी को कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना, ठीक है। हालांकि इस परियोजना के बहुत सारे नुकसान भी हैं, ठीक है, और कभी पढ़ेंगे क्या नुकसान है उसके। लेकिन फिलहाल आप इस बात को याद रखिएगा कि नर्मदा नदी अमरकंटक से निकली और जैसे ही ये पहुंचती है आपके उज्जैन में, तो उज्जैन में एक स्थान है बड़वा, और बड़वा से ही इसकी दिशा को चेंज किया गया है और इसको ले जाकर जोड़ा कहाँ गया है, कहाँ जोड़ा गया है, इसको क्षिप्रा से जोड़ा गया। और क्षिप्रा कहाँ से निकलती है, इंदौर के पास में एक उज्जैनी गांव है जो कि उज्जैन जिला के अंतर्गत ही आता है, और यहीं से नदी निकलती है आपकी क्षिप्रा काकरी बर्डी पहाड़ी से, ठीक है। उज्जैनी गांव में काकरी बर्डी नाम की पहाड़ी, यहीं से किसका उद्गम स्थल होता है, क्षिप्रा का। और यहीं से जो है ये वही प्लेस है जहाँ पर नर्मदा के पानी को लाकर जो है क्षिप्रा से मिला दिया गया है। कुल मिला के बात समझ में आ रही है आपको। ये देखो, ये क्षिप्रा नदी है जो ऊपर की ओर फ्लो कर रही है, और ये नर्मदा सीधे जा रही थी, लेकिन बड़वा से इसकी दिशा को मोड़ा गया है और उज्जैनी गांव तक लाया गया है। और ये उज्जैनी गांव इंदौर के पास में है और ये उज्जैन जिले के अंतर्गत ही आता है। और यहीं से उज्जैनी गांव की काकरी बर्डी पहाड़ी से किसका उद्गम होता है, वो है क्षिप्रा का उद्गम स्थल है, ठीक है। क्षिप्रा की टोटल लंबाई है 195 किलोमीटर। कितनी है, 195 किलोमीटर। तो बड़वा से उज्जैनी गांव की जो टोटल दूरी है वो 115 किलोमीटर है,
अर्थात बढ़वा से नर्मदा की दिशा को चेंज किया गया और ऐसा रास्ता तैयार किया गया कि सीधे उज्जैनी गांव पहुंच जाए और छिपरा से जाकर मिल जाए। तो नर्मदा छिपरा सिंहस्थ लिंक मतलब होता है जुड़ना, नर्मदा और छिपरा दोनों आपस में जुड़ गई। किस योजना के तहत? अमृत क्रांति या उसी को कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना के तहत। तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 29 नवंबर 2012 को इसकी शुरुआत हुई थी। नर्मदा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इसके लिए जो है उसको हायर किया गया था, तो उसने इस पर सारा वर्क प्लान तैयार किया और टोटल जो खर्चा आया था 432 करोड़ का। और ये योजना जो थी पूरे 14 महीनों में ये योजना कंप्लीट हुई। बात समझ में आ रही है? और इसका जब उद्घाटन हुआ तो श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने इसका उद्घाटन किया। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के ये था कि नदी जोड़ों में क्या होता है कि सारी नदियों को आपस में जोड़ना। तो हमने देखो यहाँ नर्मदा से किसको जोड़ दिया? छिपरा को जोड़ दिया। तो इससे क्या फ़ायदा मिला कि मध्य प्रदेश के 3000 गांव प्लस 70 कस्बों में पानी की किल्लत दूर हो गई। मतलब इस योजना से क्या फ़ायदा मिला हमको कि जो 3000 गांव हैं उनको पर्याप्त पीने के लिए पानी मिलने लगा और 70 ऐसे कस्बे थे जिनके लिए जो पानी की किल्लत थी वो इस योजना से समाप्त हो गई। ठीक है, नर्मदा छिपरा सिंहस्थ लिंक परियोजना इसी को कहा जाता है। इसी से जो हमको फायदे देखने के मिले कि 3000 गांव और 70 कस्बों को जो पीने के पानी या पेयजल की जो दिक्कत थी वो पेयजल की दिक्कत कैसी हो गई? दूर हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से ये नर्मदा छिपरा सिंहस्थ लिंक परियोजना है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरीके से आप याद रखेंगे इस मैप को, मतलब इस पिक्चर को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि नर्मदा जा रही थी, ऐसे ही बढ़वा के पास इसका रास्ता चेंज किया गया, इसको उत्तर की दिशा में जोड़ा गया है ना। उत्तर में फिर ये उज्जैनी गांव के पास लाया गया जहाँ से कि क्या निकलती? काकरीबर्डी पहाड़ी से आपकी छिपरा निकलती है। छिपरा किधर जा रही है? देखो उत्तर की ओर जा रही। बात समझ में आ रही है? और यहीं पर दोनों नदियों को आपस में क्या किया गया? जोड़ दिया गया। और जोड़ने के कारण हमको जो फायदे देखने मिले कि 3000 गाँव प्लस 70 कस्बों को पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस योजना को शुरू किया गया था। कब? 29 नवंबर 2012 को। और बाकी पॉइंट आपके सामने ही हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। छोटा सा वीडियो इसलिए मैंने बनाया कि आप धीरे धीरे करके चीज़ों को डाइजेस्ट करो और चीज़ें आपके दिमाग में आती रहें। ठीक है, अगर मैं इकट्ठे पढ़ाऊँगा तो फिर हो सकता है कि चीज़ें आपके दिमाग से फिर ओवरफ्लो होने लगे। इस कारण थोड़ा खाइए, अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। जय हिंद।